किसान भाइयों, धान की फसल में जो बीमारियां रोग अटैक करते हैं जैसे कि सीड ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ब्लास्ट रोग, इनके किसान भाइयों लक्षण क्या हैं, इनको कैसे पहचान करनी है, इनको समय रहते हुए कैसे रोकथाम करनी है। अगर समय से रोकथाम हम लोग किसान भाइयों नहीं करते हैं तो धान की फसल से बहुत ही बड़ा घाटा हो सकता है। घाटे का मतलब किसान भाइयों कि हमारी फसल की पैदावार आधी भी बिल्कुल नहीं मिल पाती है। यहाँ तक कि साथ ही जो दाने होते हैं, दाने की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, जो कि ये सभी तरीके के प्लास्ट होते हैं। इनका हम लोगों को कैसे कंट्रोल करना है। मार्केट से वैसे किसान भाइयों अच्छे फंजीसाइड्स हमारे आते हैं, लेकिन उनके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी, जो किसान भाई जानते नहीं हैं। किसान भाइयों, आप लोग अच्छा फंजीसाइड्स लेकर के स्प्रे करें, तभी हम किसान भाइयों धान की फसल में आने वाली बीमारियाँ होती हैं, फंगस जनित बीमारियों को समय रहते हुए कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों को पूरा बिना अंत तक देखिए साथियों, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सकेगी जो कि धान के ब्लास्ट रोग है, इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो किसान भाई हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ पास वाली घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हम लोग खेती वार्ता से एक साथ जुड़े रहें। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि धान की फसल में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के बारे में, जो कि धान पत्ता रोग, जुलस भी रोग कहा जाता है। धान की फसल में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग की शुरुआत किसान भाइयों पत्तों की ऊपरी नोकों से होती है, और या फिर पत्ते ऊपर से नीचे की तरफ सूखते हुए चले जाते हैं। यह बीमारी किसान भाइयों खेत के छोटे छोटे हिस्सों में पहले फैलती है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे पूरे खेत को साथियों ये अपनी कवर कर लेती है। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी जो समस्या हमारी होती है साथियों कि जो मेड़ों के आसपास खरपतवार ज़्यादा हो जाते हैं साथियों, उनको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट यानी कि धान का पत्ता जुलस रोग को हमको कैसे कंट्रोल करना है साथियों, वो मैं आगे इस वीडियो में आपको अच्छे फंजीसाइड्स के बारे में बताने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो को देखते जाइएगा। अब हम बात कर लेते हैं सीड ब्लाइट के बारे में। सीड ब्लाइट बीमारी धान की फसल में जो हमारी आती है, उसके लक्षण इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई दे सकते हैं साथियों। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फोटो में, यह बीमारी पौधे के निचले हिस्से से साथियों शुरू होते हुए ऊपर की तरफ जाती है। जो मेन साथियों मेन मेड़े होती है हमारे खेतों की, पहले शुरू साथियों वहीं से होती है, फिर किसान भाइयों मेड़ यानी कि खेत के अगल बगल से साथियों ये शुरू करके अंदर की तरफ जाती है साथियों। तो किसान भाई जो पिछले वर्ष के स्पोर्ट्स यानी कि हमारे जो मेड़ों के ऊपर खरपतवार जो घास फूस हो जाती है साथियों, उसी के ऊपर होते हैं, इसलिए किसान भाइयों एक्टिव हो जाते हैं। और इसके साथ मेड़े साफ सुथरी रखने चाहिए। पौधों के तने के साथियों नीचे देखेंगे आप तो उन तनों के ऊपर ऐसे धब्बे आप लोगों को बुरे सलेटी चॉकलेटी कलर के दिखा देंगे साथियों। ये धब्बे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे, धीरे धीरे करके एक पुआल का साथियों रूप ले लेते हैं। सीड ब्लाइट के लक्षण शुरुआती स्टेज पर दिखे तो साथियों आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे पहले आपको स्प्रे करना होगा, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा साथियों कि किन किन फंजीसाइड्स को आप स्प्रे कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। धान की फसल की अगली बीमारी की बात करें तो वो है धान की फसल में ब्लास्ट बीमारी। धान की फसल में यह बीमारी पत्तों पर आ जाती है और पौधों की गांठों पर आ जाती है। उसके बाद साथियों यह बीमारी जो है ब्लास्ट यानी कि जो किसान साथी जो है गर्दन तोड़ से भी हम लोग इसे जान सकते हैं। ब्लास्ट बीमारी पत्तों पर आ जाती है साथियों। तो इसके लक्षण ऐसे प्रकट होते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आप साथियों देख ही रहे होंगे कि आंखें का आकार लिए पत्तों पर धब्बे बन जाते हैं, और इसके साथ ये धब्बे धीरे धीरे जो है बढ़ते चले जाते हैं साथियों। अब जब किसान भाइयों ब्लास्ट गांठों पर ये बीमारी अटैक कर देती है तो साथियों जो हमारी गांठें होती है, तनों की जो गांठें होती है साथियों, वहाँ पर से गांठें कमजोर हो जाती है, सड़ने लग जाती हैं, और इसके साथ साथ वहाँ से गांठें तने टूट जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों उस समय पर होता है। उसके बाद में किसान भाइयों नेक ब्लास्ट, जिसको गर्दन तोड़ के रोग किसे जाते हैं, जब हमारी बालियाँ निकल आती हैं उस समय पर किसान भाइयों ये फंगस बीमारी अगर हमला कर देती है तो साथियों जितना भी न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व तो साथियों वो हमारे होते हैं, जो तनों से लेकर के रास्ते हुए होते साथियों दानों तक पहुँचने होते हैं, वो नहीं पहुँच पाते साथियों, जिससे कि बालियाँ सड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती है साथियों, वहीं से बालियाँ टूट करके नीचे गिर जाती है साथियों, दाना भी काला हो जाता है साथियों, बाल का रंग भी काला हो जाता है। तो किसान भाइयों अब इन बीमारियों रोगों को कैसे कंट्रोल कर पाना है साथियों, तो वो मैं आप लोगों को अलग अलग फंजीसाइड्स बताने वाला साथियों, नोट कर सकते हैं साथियों। धान का बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की रोकथाम के लिए साथियों जो फंजीसाइड है वो इस प्रकार से साथियों आप लोग स्प्रे कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आपको लेना होगा साथियों 30 लीटर पानी में साथियों 20 ग्राम लेना है। इसके अलावा साथियों हमें लेना होगा कॉपर, जो कि ब्लू कॉपर नाम से आती है साथियों, इसकी मात्रा आपको लेना होगा 300 ग्राम, 150 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना होगा साथियों। इसके अलावा बालियाँ निकलने से पहले जो आपको स्प्रे करना है धान की फसल में साथियों बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए साथियों, जैसे कि साथियों हमारा हो सकता है लिक्विड कॉपर, जो कि अडामा का मास्टर क्रॉप से नाम से आता है साथियों, 40 ml प्रति 15 लीटर पंप से आता है, इसे ले सकते हैं। इसके अलावा कोसाइड 2000 नाम से मार्केट में आती है साथियों, इसकी मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ होगी, इसको ले सकते हैं। धान की बालियाँ निकलने के बाद आप स्प्रे करते हैं तो किसान भाइयों वो फंगीसाइड है। जैसा कि बात करें तो जैसे कि ब्रांड नेम आप लोगों को बता रहा हूँ साथियों। फिर साथियों आप लोगों को बात करें तो बार कंपनी का नेटिव तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है।
इसके अलावा साथियों हमारा सिनेंटा कंपनी का मिस्टार टॉप हमारा आता है, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आता है साथियों। इसके साथ में आप लोग स्ट्रिप्टोसाइक्लिन 12 से 18 ग्राम या फिर 20 ग्राम जरूर मिक्स करें किसान भाइयों। और इसके अलावा दूसरा जो फंजीसाइड है साथियों वो है कासुगामाइसिन 3% वाला है। इसकी मात्रा रहेगी साथियों 500 ml प्रति एकड़। तो साथियों धान में सीड ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट और इसके साथ साथ गर्दन ब्लास्ट, इनके लिए जो फंजीसाइड है साथियों वो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो इस प्रकार से साथियों वो कोई सा भी फंजीसाइड लें और इस प्रकार लें साथियों। पहले जो फंजीसाइड हमारा वो है थायोफिजामाइड 24% एससी में, इसकी मात्रा रहेगी दोस्तों 160 ml। ये किसान भाइयों पल्सर आइगलेट नाम से मार्केट में हम आप लोगों को देखने को मिल जाएगा साथियों सीड ब्लाइट के लिए साथियों। दूसरा जो फंजीसाइड आप लोगों को लेना है वो है कस्टोडियो, जो कि मार्केट में अडाना नाम से आता है साथियों। इसमें किसान साथियों डॉक्सीस्ट्रोबिन 11% प्लस इसके साथ साथ साथियों टेबुकेनाजोल साथियों आपको देखने को मिलेगा 18.3% एसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिलता है। इसकी मात्रा आपको 300 में लेनी होगी। तीसरा साथियों टेबुकोनाजोल 25%, इसकी मात्रा आप लोगों को 250 ml प्रति एकड़ आप लोगों को साथियों प्रयोग करनी होगी साथियों। धान की फसल में ब्लास्ट रोग का एक अच्छा फंजीसाइड और भी मार्केट में आता है साथियों एमिस्टार टॉप। इसमें किसान साथियों डॉक्सीस्ट्रोबिन 18 साथियों प्लस के साथ डाइफेनाकोनाजोल 11% का होता है साथियों। इसकी डोज आप लोगों को 250 ml लेनी है साथियों। ये किसान भाइयों दानों की क्वालिटी भी चमकदार लाते हैं, ब्लास्ट रोग पर भी अच्छी तरीके से रिजल्ट दिखाते हैं, बालियों चमकदार बड़ी आती है। धान की ब्लास्ट बीमारी किसान भाइयों पत्तों पर पहले आती है और उसके साथ फिर यह बीमारी गर्दन पर आती है साथियों, जिसको गर्दन तोड़े नाम से भी जाना जाता है साथियों। नेक ब्लास्ट भी आप इसे कह सकते हैं। इसको किसान भाइयों आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं साथियों। जैसे कि बात करें दूसरा जो हमारा फंगीसाइड आता है वो है साथियों, बात करें तो बायर कंपनी के ब्यूनास आता है जो कि टेबुकोनाजोल सिंगल टेक्निकल आता है, बहुत बेस्ट रिजल्ट ये भी निकाल कर दे। इसकी डोज की बात करें तो 25 ml प्रति 15 लीटर में आपको अच्छा खासा रिजल्ट निकाल कर देगा। डोज इसकी बात करें तो 25 ml ही आपको रखना है साथियों प्रति 15 लीटर पंप आपके लिए सही रहेगा साथियों। पानी की मात्रा आप लोगों को 150 से 200 लीटर पानी रखना होगा साथियों। इसके अलावा इंडोफिल की फंगीसाइड आती है जेड78 GNF 75 WP, इसकी मात्रा आप लोगों को किसान भाइयों 500 ग्राम लेनी होती है, 1 एकड़ में पानी की मात्रा वही रहेगी साथियों। टाटा कंपनी का आयन 48 WG आता है साथियों। इसमें जो टेक्निकल हमारा होता है वो मिक्सिन मिथाइल साथियों 40%, इसके साथ साथ हेक्साकोनाजोल 8% WDG होता है साथियों। इसकी मात्रा साथियों 200 ml आप लोगों को लेनी है साथियों। यदि किसान भाई फंजीसाइड सीड ब्लाइट गर्दन तोड़ इसके साथ वाली लीफ स्पॉट में अच्छी रोकथाम करने वाले साथी फंजीसाइड सभी स्प्रे में किसान भाइयों स्टिकर सिलिकॉन का आप लोगों को जरूर करना है। किसी समय पर बारिश का मौसम चल रहा है, दवाएं धुल जाती हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।